और ये जो थाना दिवस का प्रोग्राम है ये हमने इसीलिए रखा है जिससे कि हमें आप लोगों की जो विचार हैं, जो आप लोगों की समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में आप ही के मुंह से डायरेक्टली हमें सुनने मिले। ऐसे मौके पुलिस में खासकर एक लेवल के बाद थोड़े मुश्किल होते हैं, तो जो ये थाना दिवस का प्रोग्राम होता है ये मैं कोशिश करता हूँ कि कभी भी हम लोग मिस नहीं करें। और जैसा आपने कहा कि 1 महीने पहले भी हुआ था, तो ये जो प्रोग्राम है ये आपके यहाँ घूम फिर के हर महीने 2 महीने में हम लोग दोबारा आएंगे। और जैसे कि एक हमारे भाई साहब ने यहाँ पॉइंट रखा था कि उसका कुछ आउटपुट आना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और बहुत ही वैल्यूएबल सजेशन है कि आउटपुट कुछ ज़रूर होना चाहिए। इनफैक्ट मुझे कठुआ आए हुए अभी आज के दिन ही 3 महीने पूरे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जितनी मुझे थाना दिवस में जाके नॉलेज आई है प्रॉब्लम्स की, उतनी मुझे कागज़ पढ़ के तो नहीं आई है। तो मुझे सबसे पहली प्रॉब्लम जो समझ में आई थी वो यही थी कि यहाँ पे जो है ड्रग्स का काफ़ी लोगों को कंप्लेंट है ड्रग्स रिलेटेड। और आज जो आपने वो दी है एक वो पुड़िया निकाल के, वो जो है वो बड़ा ही संगीन एक सिलसिला है जो मुझे लग रहा है यहाँ चल रहा है, जिसके बारे में लोगों को अभी तक पता नहीं है। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ ये हमारे सामने लाने के लिए। मैंने आशीष को कहा है कि वो जिन दुकानों पे मिलता है उनके सप्लायर ट्रेस किए जाएं कि वो कहाँ से रहा है, और उसी के साथ साथ जो फूड एंड ड्रग्स वाले हैं उनसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी में ये चीज़ जाती है, कि गांजा है, भांग है, क्या है ये। तो उसमें हम लोग बिल्कुल कार्रवाई ज़रूर 100% करेंगे। जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है उसमें मैं एक चीज़ जाके हर थाना दिवस में ये ज़रूर बताता हूँ कि जो पुलिस है पुलिस का काम तभी कामयाब होता है जब जो सोसाइटी है वो साथ में चले। तो जैसे आप लोग इतना खुल के बताते हैं, तो मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कहीं पे भी देते हैं, SHO साहब को देते हैं, किसी को भी देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन पे एकदम कार्रवाई ज़रूर 100% हम लोग करते ही हैं। हमारी तरफ से ना तो किसी तरह की छूट है, ना किसी तरह की ढील है। अगर आधा ग्राम चिट्टा भी मुझे कहीं मिल जाता है तो मैं उस पर मुकदमा ज़रूर बनवाता हूँ। फिर आगे उसका कोर्ट किस तरह से संज्ञान लेती है वो हमारे बस की बात है, ना हमें इतना ज़्यादा उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हम अपना बेस्ट केस रखते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल जो हमारे NDPS के केस डिसाइड हुए हैं उसमें से 20 पर्चों में सज़ा हुई है, कन्विक्शन हुआ है। तो कोर्ट हमारी जो तफ्तीश है उसको मान्यता देते हुए जो ड्रग्स का कारोबार चला रहे हैं उनको लंबी सज़ा दे रही है, 7 साल से 10 साल के बीच की। तो ये जो है ये कठुआ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट तभी पॉसिबल हुई है जब कहीं ना कहीं शुरू में हमें इन्फॉर्मेशन आप लोगों से ही मिली है। तो ये जो सिलसिला है ये हम चालू रखेंगे। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ समय जेल में काट के जो लोग हैं जिनके 2-3 मुकदमे हैं वो लोग वापस बाहर आ जाते हैं। उन लोगों के खिलाफ इसी महीने हम लोगों ने 5 लोगों को एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्ट, फिट NDPS प्रिवेंटिव डिटेंशन में साल भर के लिए वो आदमी वापस अंदर जाता है। तो ऐसे PSA, फिट NDPS, इसमें हमने इस महीने PSA और फिट NDPS मिला के 15 लोगों को अंदर किया है। तो आप ये मान सकते हैं कि हम लोग ऐसे कोई भी जो कारोबारी हैं जो गलत काम करते हैं, नशे का काम करते हैं, बोवाइन का काम करते हैं, खैर की चोरी करते हैं, और इस टाइप की जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट चलाते हैं, उन सब लोगों के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को भी एक हिदायत देना चाहूँगा। जैसे आपने बड़े अच्छे से बताया कैसे आपका जो सन था वो इस आदत में पड़ गया और उसके बाद आप नशा मुक्ति केंद्र में लेके गए तो अब वो ठीक हो गया। तो है ना, लाइफ में क्या सब लोगों को एक दूसरा मौके की ज़रूरत हमेशा होती है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का एक बार 18, 19, 20 साल की उम्र में गलत राह पे चल गया तो हम उसको ज़िंदगी भर जेल में ही रखेंगे। तो अगर वो ऐसी किसी तकलीफ से बाहर निकलना चाहता है तो जो GMC कठुआ है उसमें हम लोगों का एक नशा मुक्ति केंद्र चलता है जिसमें आउट पेशेंट मतलब दवाई लेने वाले भी आ सकते हैं और वहाँ एडमिट होके इलाज कराने वाले भी आ सकते हैं। तो अगर आप अपने जान पहचान में किसी ऐसे जने को जानते हैं जिसको इस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो ज़रूर GMC कठुआ जाए, जहाँ पे बिना फीस के
ये उपचार मिल जाता है। तो ये आप ज़रूर इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। और कोई भी ऐसा जना है जो आपको लग रहा है जिसको ज़रूरत है किसी मदद की, उसको ज़रूर मदद देनी है। तो ये है ड्रग्स की बात। रही जो दूसरी बात ये सैंड माइनिंग को लेके, अब ये बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि काफ़ी नकेल कसी हुई है, क्योंकि हमारा तो काम ही वो है कि इन सब चीज़ों में कार्रवाई करना। तो लेकिन इसमें अगर किसी को कोई परमिशन चाहिए तो जो करेक्ट अथॉरिटी है वो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर। तो अगर आप वहाँ जाएंगे, आप उनसे परमिशन लीजिए, आप ज़रूर अपना जितना रेती बजरा जो निकालना है आप निकाल लीजिए। लेकिन फिर वही बात होती है कि कहीं पुलिस वाले मिले हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने ये सब चीज़ों में दखल रखना बंद किया है। तो आपको अगर चाहिए तो आप ज़रूर परमिशन लीजिए और अपने घर बनाइए। घर सबको बनाने हैं, आपको भी बनाने हैं, मुझे भी बनाने हैं। एक गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम से चलेंगे तो उसमें सबका फ़ायदा है। तो वो मैं भी डीसी साहब के थ्रू ज़रूर कहलवाऊँगा कि लोगों को दिक्कत हो रही है तो ज़रा देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जो एक और जो बड़ा अच्छा आइडिया दिया था वो था स्क्रैप करने का। तो वो स्क्रैप करने का आइडिया हम लोगों ने लिया है। तो जितनी भी पुरानी व्हीकल्स हमारे यहाँ पड़ी रहती हैं जो अनक्लेम्ड है, उसको हम लोग तहसीलदार के थ्रू ऑक्शन वगैरह कराएंगे। तो वो भी हम चाहते हैं कि वो जल्दी खाली हो जाए, जिससे कि जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए कुछ खेलने के लिए जिम का कुछ इक्विपमेंट, तो हमने बसंतपुर में जो गाड़ियां हमारी थाने के उसमें खड़ी थी प्रीमाइसेस में, वो गाड़ियां हटवा के तो वहाँ पे एक वॉलीबॉल कोर्ट जो बसंतपुर के लोगों के लिए यूज़ हो सके वो एक बनाया है। तो मैं आशीष को भी यही बोलूँगा कि यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं थोड़ा जगह बना के कहीं वॉलीबॉल कोर्ट वगैरह का बनाने की कोशिश करेगा हमारे लोगों के लिए। इसके अलावा एक और जो मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ बात, वो ये है कि आजकल हम लोग एक देखते हैं कि बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो किसके ज़्यादा हो रहे हैं? एक तो वो लोगों के जो बच्चे स्कूटी वगैरह चला रहे हैं, तो ना तो स्कूटी पे जब हम लोग जाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं, ना गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते हैं। और सबने आप बता भी रहे थे सबको बुलेट मिल गई है आजकल। तो जब वो बुलेट चलाते हैं तो बुलेट पे बैठा हुआ 16 साल का लड़का भी अपने आप को 26 साल का टाइगर मानने लग जाता है ना। तो वो जो है वो बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी डेंजरस चीज़ है। तो आपको अपने परिवार में जो बच्चे हैं उनको स्कूटी बुलेट दिलाने से पहले 5 बार ज़रूर सोचना चाहिए। एक तो सबसे पहले तो जो नाबालिग हैं उनको तो बिल्कुल नहीं दिलानी है, और जो थोड़े बड़े हो गए जो कॉलेज वगैरह जाने लगे हैं उनको जब आप 50,000 लाख रुपए की स्कूटी दिला रहे हैं तो 1,000-1,500 रुपए का हेलमेट ज़रूर दिलाना है साथ में, ठीक है? जिससे कि क्योंकि जान है तो जहान है। और जैसा हम में से किसी ने कहा था कि जो देश का जो भविष्य है वो बच्चों में ही है। तो बेवक्त मौत जो है ड्रग से भी उतनी आती है, बल्कि एक्सीडेंट से ज़्यादा लोग मरते हैं जिस ड्रग्स से कम मरते हैं। तो और एक बार को जो एक ड्रग्स का जिसको आदत लग गई है उसको दूसरा मौका भी मिल जाता है कई बार, लेकिन एक बार एक्सीडेंट में जो जिसका कोई बॉडी का कोई हिस्सा बर्बाद हो गया वो तो दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए ये हमें बड़ी बात ध्यान रखनी है, सेफ्टी रखनी है। गाड़ी चलाते समय अपने बच्चों को सिखाना है कैसे रॉन्ग साइड नहीं चलना है, हेलमेट लगाना है। ये सब चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। कुछ हम लोग नए जो आप लोगों की सजेशंस जो दूसरे थाना दिवस से मिले हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ नए स्टेप्स भी उठाए हैं जो हम लोग अब जल्दी नया साल आते ही स्टार्ट करेंगे। उसमें से एक है ये जो पशु तस्करों के खिलाफ एक हेल्पलाइन है। तो कई बार मैंने देखा है कि जो हमारे ज़्यादा एंथुजियास्टिक यंग लोग होते हैं वो खुद ही निकल जाते हैं पशु तस्करों से भिड़ने के लिए, जो पंजाब वगैरह साइड से कई बार आते हैं। तो वो कई बार उसमें झड़प हो जाती है, चोटें आती हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक हेल्पलाइन बना रहे हैं जो जनवरी 1 से शुरू हो जाएगी। उसमें अगर आपको लग रहा है कहीं पे भी तस्करी हो रही है किसी भी तरह की, बोवाइन, खैर, ड्रग्स, आप उसको उस हेल्पलाइन पे फ़ोन करेंगे तो सीधे जो फ़ोन है वो नंबर जाएगा
थाने से निकलेगी टीम और आपकी मदद के लिए आ जाएगी। तो ये एक हेल्पलाइन है जो 1 जनवरी से हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो फाइनल स्टेजेस में। तो कोई भी रिपोर्टिंग होगी वो उस हेल्पलाइन पे आप जरूर